तो अच्छा, मुसलमानों को मैंने हर जगह पे देखे। अभी जब मैं आ रहा था तो लड़के मोटरसाइकिल चला रही हैं, बुर्का भी पहना हुआ है हम्म, और खूब कमाल से हो रहा है। दुकानों पे लोग खड़े हैं। ये इतना झूठ है हम्म, कि उसको कंडेम करना चाहिए। हो रही है। और ये जो 23 किलोमीटर का ब्रिज है अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट जो है, ये काफ़ी देर से ये आइडिया था। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा और बेहतरीन फैसला था वो था कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन को ड्राफ्ट करना। हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में कुछ फसाद हुए हैं जिसकी खबर जब आई है, कुछ कर्नाटका में कुछ हुआ था, ये वो 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर ये हो जाए कहीं तो अफसोस की बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने हिंदुओं को नष्ट कर दिया। बच्चे कुछ 40-45 लाख हिंदुओं को भी पाकिस्तान अब समाप्त करने जा रहा है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन ये कहना कि हर मुसलमान वहां के डर से रहता है, तो मैंने तो रात को 1-1 बजे तक ये मुसलमानों को आम सैर करते देखा है। वो अपना साहिल पे और पार्क्स में अपनी बीवियों को, अब बल्कि पता नहीं बीवी हैं या गर्लफ्रेंड है, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों ने, और बुर्का लड़की ने पहना हुआ है। मैंने कभी देखे हैं अपने पाकिस्तान में कोई शादीशुदा पार्क के अंदर हाथ पकड़ के जा रहे हो, या किसी ने लड़की को ऐसे हाथ रख के अपने क्लोज किया हो सकता है मियाँ बीवी हो, लेकिन यहाँ पे तो कर रहे होते हैं वो। और पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं, बेचारी कोई लड़की किसी लड़के के साथ जाए तो उसको आवाजें लगानी शुरू कर देते हैं, और कहीं बैठ जाए तो आ जाते हैं कि निकाहनामा हमें दिखाएं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस किस्म के। सर, ज़िया-उल-हक के जमाने में सुना था कि निकाहनामा पूछना शुरू कर देते थे। अब भी पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन अभी भी जो आम मिडिल क्लास की लड़की है वो कोई कभी रात के 10-11 बजे अकेली फिर सकती है रोड पे? ये बताओ जरा तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो क्वेश्चन जी, नो क्वेश्चन। सर, आजकल तो इतने ज्यादा रेप केसेस बढ़ गए हैं इस्लामाबाद जैसी सिटी में और लाहौर में, कराची, हर जगह पर ही तकरीबन, कि समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के हाँ, लोग हैं। मैंने तो रात फ्रस्ट्रेशन है। के 1-1 बजे तक देखा है लोगों को। मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बुर्का पहना हुआ है, पता लग जाता है ये मुसलमान लड़की है। और उसके साथ एक है, उसने, दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं या उसने उसे कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एंड वो वैसे सैर कर रहे हैं जैसे लोग कर रहे हैं बाकी। ना कोई उनकी तरफ देखता है, ना कुछ होता है। और तो सर ये मेरे जो लिए हमारे टीम जी ये मेरे लिए ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये धोखा हर जगह किया हुआ है कि मैं जहां जाऊंगा तो आगे वो एक्टर्स भेज देंगे, या तो फिर मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मुझे धोखा देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए ये ड्रामा हो रहा है, या जो मुझे नजर आ रहा है वो हकीकत है। और मैं कोई बिल्कुल। बेवकूफ तो नहीं हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। तो यानी सर यहाँ पे जो बार बार बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, बड़े पिसे जा रहे हैं, तो वो कोई पिसा हुआ दिखा आपको कि सब ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से? मैं जो बता रहा हूँ वो मुसलमान ही थे, या फिर ये तुम कह दो आरजू के ये मोदी हुकूमत ने जहां मैं जाता हूँ पहले आर्टिस्ट रखे होते हैं कि मैं ये देख लूं। अच्छा, अगर ये मेरे लिए ये किया है तो वो मस्जिद भी इतनी बड़ी उठा के उन्होंने उस पहाड़ों के और पानी के दामन में बना दी है मेरे देखने के लिए। और ये हर जगह पे है, छोटे से छोटे शहर में भी चले जाएं तो आपको मस्जिद एकदम नजर आ जाती है। देहरादून में गया तो वहां पे भी मस्जिद थी, और हर जगह पे, बल्कि सहारनपुर से और इधर उधर से आके लोग सेटल हुए हैं। मुझे 2 डिफरेंट काजमी फैमिलियां वहां पे मिली, एक फारूकी साहब मिले। ये मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब की और वो उस तरफ की। तो बाकी तो दिल्ली के अंदर तो सब भी हैं। ये अपना उर्दू बोर्ड के मैं गया था, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है ना, उर्दू तरक्की बोर्ड, उसके जो हैं जनरल सेक्रेटरी अतर फारूकी, वो प्ले राइट हैं, और ये उन्होंने बुलाया वहाँ पे। कई और लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जो मुसलमान दिल्ली के हैं, पढ़े लिखे राइटर्स मेरा मतलब है, और जर्नलिस्ट। बहुत खूब हमारी डिस्कशन हुई। ठीक है, पॉलिटिकली उनके कुछ वो जो भी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट,
लेकिन यार इतना बड़ा बोर्ड है और करोड़ों की वो प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की ठाट है वहां पे। वो उन्होंने कहा है कि हमारे 550 शहरों में हमारी शाखें हैं उर्दू तरक्की बोर्ड की। 550, नाउ दैट्स अ वेरी लार्ज नंबर। उर्दू बिल्कुल। तरक्की बोर्ड, हाँ जी। हम्म, तो आपको कहाँ से मैं ढूंढ के लाऊं कि जो वो जो हमले होते हैं वो एकदम खबर आ जाती है, उस पे हम्म। एकदम बहस भी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन सर आप दिल्ली भी गए हैं और मुंबई भी गए हैं, तो सर दोनों सिटीज में वो ऐसा लोग बताते हैं दिल्ली जो है वो कैपिटल है तो इस्लामाबाद की तरह है, और मुंबई में बहुत ज्यादा रश और बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो देखने में आता है कराची जैसा। क्या वाकई ऐसा है? आपको मुंबई कैसा लगा? क्योंकि मेन तो सब लोग इसकी बहुत बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी पाकिस्तान में। हाँ जी, मतलब बॉम्बे तो बहुत बड़ा है और यहाँ पे अब जो नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और हम्म। जो नई इंडस्ट्रीज हैं, जो जगमग है यहाँ के बाजारों की, वो कराची का तो सत्यानाश हो गया ना MQM के बाद। जो हम्म। वो हमें गुंडागर्दी हुई तो उसके बाद कराची तो रिकवर ही नहीं किया। एक जमाने में जब मैं 50s में जाता था, 55 56 में, तो कराची लगता था लाहौर से 50 साल आगे है। क्लीन, वेल केप्ट, ये वो, हम्म। बिल्कुल पैक एंड क्लीन। हम्म। अब तो वहां पे जब मैं गया हूं तो वही कुछ इलाके ठीक है, बाकी इलाके रन डाउन है। देर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड मुंबई, एब्सोल्युटली नॉट। यानी इंडिया की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि सारे यूरोप की मिडिल क्लासेस अगर आप काउंट कर लेना तो उतनी बाइंग पावर है अब सिर्फ इंडिया की हम्म। मिडिल क्लास की। और इस्लामाबाद और अपना दिल्ली का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस्लामाबाद तो अपस्टार्ट सिटी है, यानी एक बनाई हम्म। गई है। दिल्ली तो पूरी हिस्ट्री है उनकी 2-2.5 हजार साल पहले की, और उसकी टक्कर पे अगर कोई शहर था तो वो लाहौर था। अब लाहौर के अंदर भी अफसुर्दगी वही है, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जहाँ पे लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो वो एक पैसिमिज्म आ जाएगी। वैसे तो लाहौरी मिजाज एक जॉयफुल है, तमाशबीन है। वो बेचारे कैसे करें उन चीज़ों को जब जेब में पैसे ही कोई नहीं है। मैं तो लाहौर पाकिस्तान रह के आया हूँ। मेरे दोस्त जो हैं वो अपर मिडिल क्लास के ही हैं, जो ज़्यादातर हैं, जो कामयाब हो गए। हम्म। जो बेचारे पिछले रह गए उनको मैं ढूंढता फिरा, मुझे कोई नहीं मिला। तो जो कामयाब है उन्हें मिला, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस, हम्म। वर्ल्ड्स डिफरेंस। अभी मैंने एक दिन एक कार लगाई थी जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। 300 से 400 किलोमीटर्स पे वो एक, वो कहते हैं चार्ज करने पे, तो उसका वो बता रहे थे less than 1 रुपी रनिंग कॉस्ट है। कैन यू बिलीव इट? सो इंडिया ने हर, क्योंकि बेसिक बुनियाद इंडिया की फॉरवर्ड जाने की है, सॉलिड साइंटिफिक एजुकेशन, टेक्निकल हम्म। एजुकेशन। उन्होंने सोशल साइंस और इसको भी बिल्कुल आजाद रखा हुआ है। उसमें थोड़ा हिस्टोरिकल रिविजनिज्म यहाँ पे हो रहा है, उस पर क्या बात हम करें, वो ये इंडिया वाले खुद ही उसे डील कर लेंगे। मगर उनका स्टैंडर्ड, उनकी किताबें जो मुझे मिली हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, हम्म। वो एक दुनिया ही और है। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 तक 300 बेहतरीन लोग पूरे इंडिया से जमा हुए विद सिंगल कॉमन गोल, एंड दैट वाज टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहां पर दो बड़े इनकलाब हुए, एक था नेशनल और दूसरा सोशल। नेशनल रेवोल्यूशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को बिल्कुल वाजे कर दिया कि मुल्क में डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी और लोगों को जीने की आजादी यानी कि लिबर्टी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कमाल और इनकलाब है ही ये पॉइंट। इसी की वजह से आज तक वहां पर किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर ने मिलिट्री कू करने की जरूरत नहीं की। सोशल रेवोल्यूशन ये था कि खवातीन, लोअर कास्ट के लोग और अलग मजाहिब के लोग सबको इक्वल कर दिया गया, ताकि मुआशरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई हेट्रेड, कोई नफरत ना रहे। स्पेशली अनटचेबल्स के लिए रिजर्व्ड सीट्स रखी गई लेजिस्लेचर में। यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम लेना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा तोहफा है इंडिया के लिए। उनका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से था, लेकिन ही नेवर लेट इट बी अ हर्डल इन हिज वे। अगर पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में कोई सबसे बड़ा डिफरेंस है तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का ही है।
इंडिया ने पार्टीशन के 3 साल के अंदर अंदर अपना आईन डिक्लेयर कर दिया, जबकि हमने आधा मुल्क गवा के पार्टीशन के 25 साल बाद अपने आईन को तकमील दिया। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्ले और मौलवी लगातार हिंदुओं को उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हिंदुओं की तादाद अब 40 से 45 लाख रह गई। उनको भी अब चैन से नहीं रहने दिया जा रहा, लगातार उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको भी जल्दी से जल्दी इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं की बच्चियों को ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है और बुढ़े बुढ़े लोगों से उनकी शादी कराई जाती है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा चलाता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं है, जबकि भारत में मुस्लिम इतने ज़्यादा सेफ हैं कि इतने पाकिस्तान में भी नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तान से भारत आए पाकिस्तानी प्रोफेसर ने इस प्रोपेगेंडे की पोल खोल के रख दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से भारत में मुस्लिम सेफ हैं उतने पाकिस्तान में भी नहीं हो सकते। लड़कियां बुर्का पहन करके बाइकें चलाती हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।